तो न्यूज पॉइंट में पहला जो मुद्दा आज हम उठाकर लाए हैं वो आपको याद होगा, एनडीटीवी इंडिया ने कल आपको खबर दिखाई थी किस तरह बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी। न केवल एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को हटाने की बात उसमें कही गई थी, साथ ही अपनी पसंद का सीवीओ बिठाने की भी उसमें बात कही गई। हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बारे में सवाल भेजे जिसके जवाब तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन आज सरकार ने अपनी वेबसाइट पर बयान दिया है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मीडिया ने इस मामले में कुछ खास तथ्यों को ही चुनकर दिखाया है जिससे गलतफहमी पैदा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने सीवीसी की बात को अनदेखा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा की चिट्ठी से इनकार नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि नड्डा की चिट्ठी का एम्स के सीवीओ चतुर्वेदी को हटाए जाने से लेना देना नहीं है। तो इस खबर के साथ लगातार बने हुए हैं हृदेश जोशी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और हृदेश आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हृदेश, अपने प्रेस रिलीज में सरकार ने फिर कहा है कि यहाँ पर अगर हम सीवीसी के ऐतराज़ का वो जिक्र कर रहे हैं बार बार, और हमने पहले भी जब आपने कवर किया था बार बार एक खास टेक्निकल मुद्दे का जिक्र हो रहा था कि सीवीसी का ऐतराज़ था, बावजूद ये नियुक्ति हुई। क्या है आखिर वो मुद्दा? देखिए, ये सीवीसी ने एक चिट्ठी जरूर लिखी थी। पहले कहा था आपने संजीव चतुर्वेदी को एम्स के सीवीओ के पद पर रखा है, लेकिन एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी हमको बताया नहीं गया, उनके नाम पर ऐतराज नहीं किया था, कहा था हमें बताया नहीं गया। ये लंबी कहानी है। इसमें मेन बात यह है, जब सीवीसी ने इस तरह की बातें लिखनी शुरू की कि हमारी मंजूरी के बगैर आपने सीवीओ तैनात किया है, तो सीवीसी को 2 बार सरकार ने पैनल भेजे। क्रांति, पहली बार जब उन्होंने पैनल भेजा तो उस पैनल में संजीव चतुर्वेदी का नाम भेजा और बाकी 3 अधिकारियों के डेजिग्नेशन भेजे, नाम नहीं भेजा, डेजिग्नेशन भेजे। तो सीवीसी ने वापस भेजा और कहा कि हमें डेजिग्नेशन नहीं, अधिकारियों के नाम भेजिए। तो दूसरा पैनल जब भेजा उसमें भी संजीव चतुर्वेदी का नाम था और 3 अधिकारियों के नाम थे। दोनों बार चतुर्वेदी के नाम को सीवीसी ने कभी ठुकराया नहीं। अधिकारियों की विजिलेंस रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा क्योंकि हम इन्हें सीवीओ बना रहे हैं तो हमें इनकी विजिलेंस रिपोर्ट चाहिए, और सरकार ने वो विजिलेंस रिपोर्ट कभी भी नहीं दी। तो ये पूरी सच्चाई है, और ये कहना कि सीवीसी ने संजीव चतुर्वेदी को नाम को ठुकराया, ये हम पहले भी तफसील के साथ दिखा चुके हैं, वो नहीं हुआ है। और हृदेश, यहाँ पर बीच में ये भी मुद्दा कहा जा रहा था कि एम्स के सीवीओ के पद के लिए सीवीसी की मंजूरी जरूरी नहीं थी। जी बिल्कुल, ये बात ही मैंने आपको बताया कि सीवीसी की मंजूरी जरूरी नहीं थी। ये बात सामने आई थी क्योंकि उसमें यह था कि सरकार ने जवाब भेजा और सरकार ने कहा कि एम्स का एक्ट इस बात की वो नहीं है, आपकी मोहताज नहीं है कि सीवीसी की मंजूरी ली जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि एम्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां जरूरी होती है सीवीसी की, उसमें एम्स का नाम नहीं है। तो ये बात क्लियर कट थी। सरकार ने खुद 23 मई को, इसी साल जब जीत चुकी थी बीजेपी, सरकार भली नहीं बनी, लेकिन 23 मई को खुद विश्वास मेहता जो सीवीओ हैं, जो मंत्रालय के सीवीओ हैं, उन्होंने लिखा कि मामला कॉन्क्लूसिवली बंद हो गया है और इस मामले में संजीव चतुर्वेदी को बहुत ही संवैधानिक तरीके से बनाया गया है। उनकी तारीफ में कई सारी बातें लिखी। यहाँ जो प्रेस रिलीज की हम बात कर रहे थे उसमें फिर से जिक्र था कि पिछली सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वहां भी दोष बांटने की कोशिश की जा रही है। पिछली सरकार ने जो बात कही, क्रांति, जो बात आप पूछ रहे हैं वो ये कि जो बात आज हर्षवर्धन जी ने कही, उन्होंने कहा कि आयुष में भेजने की बात हुई थी इनको। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया इस बात पर, कहना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में ये बात लिखी है कि मीडिया इस बात को नहीं, मीडिया को पता है कि पिछली सरकार ने भी इन्हें आयुष में भेजना चाहा था, उन्होंने भी सीवीओ के पद से हटाना चाहा था। हम ये हर्षवर्धन जी से कह रहे हैं कि मीडिया तो अपनी बात देखेगा, लेकिन आप अपने कागजात को ठीक से देख लीजिए, क्योंकि खुद जो है सरकार ने जब इसको सीवीसी में सीवीओ इनको जब आयुष में भेजने की बात जरूर हुई थी, लेकिन तब कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ ने सरकार से सवाल पूछे थे और उन सवालों को पूछने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में मामला गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि आप हमारी अवमानना कर रहे हैं, इनको संजीव चतुर्वेदी को सीवीओ के पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। और उसके बाद इनको खुद सरकार ने भरोसा दिया कि संजीव चतुर्वेदी को परेशान नहीं किया जाएगा, उन्हें सीवीओ के पद पर बनाए रखा जाएगा। तो ये दोनों ही दलील जो दे रहे हैं कि एक तो सीवीसी ने ऐतराज किया था, नंबर 1, नंबर 2 दूसरी दलील ये दे रहे हैं कि आयुष में भेजने की बात सरकार ने हुई थी। और सवाल ये भी उठता है देश कि आखिर आयुष में मान लीजिए भेजने की एक पहल की भी थी पिछली सरकार ने, उससे आज के उनके आदेश से के ऊपर क्या असर पड़ता है? उससे कहां मंशा छुपती है कि कहीं ना कहीं इस अधिकारी को हटाने के पीछे खास मकसद था? लाख टके का सवाल यही है और हम बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चनेयर का आंसर मंत्री जी ने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि जो सवाल आपने पूछा, जो बात आपने कही, इस पर बहस हो, क्योंकि आपको मालूम है कल हमने खबर दिखाई थी कि जिस देश में फाइलों के मूव होने में महीनों लग जाते हैं, वहां एक अधिकारी की फाइल पर 20 अधिकारियों ने
उसके इस्तीफे के लिए दस्तखत किए हैं 24 घंटे के भीतर, यानी 20 अधिकारियों ने, और उसमें जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इस लेवल के अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, और उन्होंने किए हैं। तो इससे साफ पता है कि वो अधिकारी, पता चलता है कि अधिकारी कितने दबाव में थे। किसी फाइल ने, जब आप अगर ऑफिसर हैं साइन करते हैं तो साथ में फाइल नोटिंग होती है, अपना मत व्यक्त करते हैं, लेकिन किसी ने कोई मत व्यक्त नहीं किया और इतनी सी जगह पे सारे लोगों ने साइन किए हुए, तो उससे पता चलता है कि कितनी जल्दी थी हटाने की। इसी बात पर बहस होनी चाहिए, नड्डा साहब की चिट्ठी पर बहस होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा कि विनोद पॉल, डॉक्टर विनोद पॉल में ऐसा क्या खास है कि उनको सीबीओ बनाया जाए। ऐसा क्या है संजीव चतुर्वेदी में कि उन्हें उनका डेपुटेशन पूरे हुए बगैर वापस भेजा जाए हरियाणा, और भेजा जाए तो सरकार खुद ऑफिशियली कह के वापस भेजती क्यों नहीं है। तो ये बड़े सवाल है। और उन्होंने ये तक कहा है कि सारे मामले आप बंद कर दीजिए, जितने मामले खोले गए हैं अभी तक संजीव चतुर्वेदी द्वारा, बंद कर दीजिए। तो ये बड़े सवाल हैं जिन पर बहस। तो सवालों का जो फेहरिस्त हमने भेजी है, उसके बाद जवाब में भी उसके जवाब में भी जो जवाब आए, उससे भी बहुत सारे सवाल अभी निकल ही रहे हैं। तो ये मामला ऐसा नहीं है जो अभी भी उस शंका को मिटा सके जो अभी तक इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है, जहां देश ने कई ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं जिससे ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस अपने पूरे इस एक्शन को, पूरी इस कार्रवाई को सरकार किसी न किसी बहाने से उसे एक जस्टिफाई करने की कोशिश